Welcome. Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ऑल ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का उपयोग कहाँ है, इसको यूज क्यों लिया जाता है। इसका उपयोग हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस मापने के लिए, निकालने के लिए करते हैं। इसमें कोण को मापने के लिए थोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट का उपयोग में लेते हैं। अब हम देखते हैं, ये हमारा थोडोलाइट है, ये हमारा ग्राउंड है। पहला तो ग्राउंड सरफेस ये रहा। ग्राउंड सरफेस यहाँ से ऊपर, यानी इसको हम मान लेते हैं पहाड़ी एरिया है। ये पहाड़ी एरिया पे ये हमारी कोई बिल्डिंग बनी हुई है, यह हमारा कोई टावर है। तो हमें इस बिल्डिंग की, यानी कि इस ग्राउंड से, ये बेंच मार्क है हमारा, इस बेंच मार्क से हमें इस बिल्डिंग की हाइट बतानी है। इस बिल्डिंग की हाइट को हम नॉर्मली हमारे चैन से या हमारा जो नापने का मीटर होता है स्केल, उससे हम इसको मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत हाइट पर है। इसलिए हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री यानी साइन थीटा कोस थीटा के को उपयोग करते हुए हम इसकी हाइट को निकालेंगे। इसकी हाइट को कैसे मेजर करेंगे हम। ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा सरफेस है, इसके बाद ये हमारा बेंच मार्क है। सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को ग्राउंड पर रखेंगे और थोडोलाइट से हम 0 एंगल पर, कितने पर, 0 एंगल पर बेंच मार्क पर रखे स्टाफ की रीडिंग लेंगे। स्टाफ की रीडिंग लेंगे। स्टाफ की रीडिंग लेने के बाद हमें मान लो वो एस हाइट पर स्टाफ की रीडिंग प्राप्त हो गई। उसके बाद हम हमारे थोडोलाइट की सहायता से जो हमारा बिल्डिंग या टावर है उसका टॉप पॉइंट, कौन सा, टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट को देखेंगे तो वो हमारे एक्सिस से अल्फा डिग्री पर, कितना, अल्फा डिग्री पर, अल्फा कोण पर देखने पर अल्फा कोण बनाता है। क्या, थोडोलाइट से बिल्डिंग के टॉप पर देखने पर वो एक्सिस से अल्फा कोण बनाता है। इसके बाद जिस एक्सिस से और बिल्डिंग या टावर की टॉप तक की हाइट कितनी है, मान लेते हैं हम v। अब इसकी सहायता से हमें, यानी इसमें ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करते हुए हमें इसकी v हाइट निकालनी है। अब यदि हमें d मिल जाए, यानी कि इंस्ट्रूमेंट और जो हमारी बिल्डिंग है उसके बीच की दूरी मिल जाए, जिसको हम कहते हैं कैपिटल D, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यदि हमें D प्राप्त नहीं हो तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। यदि हमें D डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, यानी D डिस्टेंस हमें दी हुई हो, या हमें उसे चैन सर्वे या किसी भी मीटर के द्वारा उसको हम रीड कर लें, चैन के द्वारा, मीटर के द्वारा इसको रीड कर ले, तो हम इसमें क्या करेंगे। ये है हमारा, तो ये हमारा बनता है एक ट्रायंगल। ये हमारा बनता है ट्रायंगल, जिसमें ओ पॉइंट कहाँ पे है, जहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट है। क्यू पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट है हमारा बिल्डिंग का टॉप, और पी पॉइंट है हमारा एक्सिस। कौन सा, सरफेस वाला नहीं, जहां पर
इंस्ट्रूमेंट ने 0 रेटिंग ली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से 0 जो रीडिंग है यहाँ से और बेंचमार्क तक की रीडिंग हम ले चुके हैं और बेंचमार्क की रीडिंग हमें पता है, इसलिए हम P और Q की हमें रीडिंग प्राप्त हो जाए, PQ रीडिंग हमें प्राप्त हो जाए तो हम बेंचमार्क से उसकी हाइट बता सकते हैं। तो हम tan थीटा का इसमें उपयोग करते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है तो इसमें ये अल्फा कोण बन रहा है। अल्फा के सामने वाली भुजा होती है लंब। तो लंब क्या है? हमारी V माना है, इसको हमने क्या माना? D। V माना है हमने तो V अपॉन D कर दिया। अल्फा tan अल्फा बराबर V बटा D। V को हम यहाँ से मेजर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? D tan अल्फा। अब यदि रिड्यूस लेवल निकालते हम Q का, रिड्यूस लेवल ऑफ Q, तो उसमें बेंचमार्क प्लस में बैक साइड रीडिंग। बैक साइड रीडिंग क्या है? इसको हमने यहाँ पर 180 डिग्री रोटेट कराकर जो स्टाफ बेंचमार्क पर स्टाफ रख कर जो रीडिंग ली है उसको कहते हैं बैक साइड रीडिंग। वो जोड़ देंगे प्लस में V जो हमारी हाइट है वो हम इसमें जोड़ देंगे, जो V हमें इस फॉर्मूले से प्राप्त हुआ है। तो इसको जोड़ने पर यह आ जाता है हमारा रिड्यूस लेवल ऑफ Q। इसके बाद इसमें प्लस C और करते हैं। क्यों प्लस C क्यों करते हैं? यदि जब हमारी जो D है डिस्टेंस है किस की, जिसकी हाइट हमें नापनी है और हमारा इंस्ट्रूमेंट की बीच की दूरी कुछ ज़्यादा है तो उसमें कंपोनेंट करेक्शन या हम बोल सकते हैं उसको कर्वेचर करेक्शन भी आ जाता है, इसलिए हम उसमें C ऐड कर देते हैं। C की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? 0.06723 D का स्क्वायर। यहाँ पर जो हमारी D रहेगी वो किलोमीटर में हम रखेंगे। सेकंड केस देखते हैं हम। सेकंड केस है हमारा, सेकंड केस है यदि बेस D की वैल्यू हमें प्राप्त नहीं हो। अब D की वैल्यू हमें प्राप्त नहीं हो तो इसमें हमारे पास 4 केस बनते हैं। जब इंस्ट्रूमेंट एक ही एक्सिस पर हो, जब इंस्ट्रूमेंट एक्सिस में डिफरेंट हो पर लेकिन कितना हो? कम डिफरेंट हो, जब इंस्ट्रूमेंट एक्सिस वेरी डिफरेंट लेवल पर हो, या इंस्ट्रूमेंट स्टेशन नॉट इन ए सेम वर्टिकल प्लान, यानी कि कोई एक प्लान में नहीं हो। यानी कि इनका डायग्राम देखें तो हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये हमारा ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये हमारा कोई ऐसे में हो, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, यानी कि एक ही एक्सिस पर हो, यानी ए वाले का डायग्राम। बी वाले का डायग्राम देखते हैं, कुछ स्मॉल डिफरेंट हो, ये लो जी, ये कुछ स्मॉल डिफरेंट हो गया दोनों इंस्ट्रूमेंट के बीच में। ये हमारा स्टाफ हो गया या कोई किसी हाइट पर जिसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है वो हो गई, ये हो गया, ये हमारा हो गया बी पॉइंट का। सी का देखते हैं, कुछ लार्ज है, सी की देखते हैं तो कुछ लार्ज डिफरेंट है इन दोनों के बीच में, तो ये लो, ये लार्ज डिफरेंट हो गया इन दोनों के बीच में। और डी देखते हैं तो डी हमारा कैसा होता है कि ये एक सरफेस, एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ है, एक इंस्ट्रूमेंट इधर है, एक इंस्ट्रूमेंट इधर है, एक इंस्ट्रूमेंट इधर है, इसकी हमें हाइट निकालनी है। तो ये हो जाएगा हमारा
ऐसे करके ये हो जाता है हमारा डी नंबर। बेसिक सा ऐसे हैं। अब देखते हैं हम इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं डी और वी की वैल्यू को। केस नंबर बी के फर्स्ट को देखते हैं हम। बी क्या है, जिसमें डी की वैल्यू हमें प्राप्त नहीं हो या हम डी की वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। तो इसमें देखते हैं हमने फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट लिया। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से बेंचमार्क पर रीडिंग ली। बेंचमार्क पर रीडिंग ली, एस हमारी रीडिंग आ गई। इसके बाद हमने फर्स्ट ओ डैश इंस्ट्रूमेंट से जिसकी मेजर हमें करनी है या जिस बिल्डिंग या टावर की हमें हाइट निकालनी है या किसी भी ऊंचे पैलेस की हमें हाइट निकालनी है, तो उसको हमने देखा, उसने एक्सिस के साथ अल्फा 2 कोण बनाया। उसके बाद हमने एक्स इस इंस्ट्रूमेंट को ओ डैश इंस्ट्रूमेंट को उठाकर ओ बिंदु पर रखा इंस्ट्रूमेंट को। फिर हमने एक्सिस देखा 0 डिग्री पर। तो जहाँ पर फर्स्ट वाला इंस्ट्रूमेंट ने जहाँ पर स्टाफ को काटा या स्टाफ की जो रीडिंग आई थी, वैसे ही दूसरे स्थान पर रखने पर वही रीडिंग आनी चाहिए जब तो हमारा इंस्ट्रूमेंट एक ही एक्सिस पर है और सेम लेवल है उन दोनों का। उसके बाद जो हमारे दोनों इंस्ट्रूमेंटों के बीच की दूरी रहेगी बी, ये हम चैन से या टेप से इसको मेज़र कर लेंगे। इसके बाद हम ओ बिंदु से टॉप को देखेंगे, बिल्डिंग या टावर के टॉप को देखेंगे, तो ये अल्फा 1 कोण बनाता है। अल्फा 1 कोण बनाता है। इसके बाद जो हमारा ओ इस बिंदु से और टावर के बीच की दूरी हमारी डी है, जो कि हम मेजर नहीं कर सकते। अब इसको देखते हैं हम, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए इसमें डी और वी की दोनों की ये वैल्यू हम निकालते हैं। इसमें देखते हैं फर्स्ट वाले ट्रायंगल को। ये हमारा फर्स्ट वाला ट्रायंगल है, ये वाला, इसमें अल्फा 1 कोण बना है। इसमें tan थीटा लगाएं, tan थीटा अल्फा 1 बराबर v अपॉन डी। क्यों? क्योंकि वो हाइट हमने कितनी ली है, v। कहाँ से v ली है? जहाँ पर 0 डिग्री पर, 0 डिग्री से टॉप तक, यानी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर 0 डिग्री की एक्सिस थी, उससे उसके टॉप तक की जो हाइट है वो है v। तो tan अल्फा से हम यहाँ पे v का मान निकालेंगे, v बराबर d tan अल्फा 1 है, सॉरी tan अल्फा 1। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब दूसरा ट्रायंगल उठाते हैं, ओ डैश क्यू, ओ डैश क्यू डैश, त्रिभुज क्यू ये वाला, यानी कि जब हमने इंस्ट्रूमेंट ओ डैश पर रखा था। इसके बाद tan अल्फा 2 बराबर है, वही हाइट सेम है, v प्लस में आधार की लंबाई क्या होगी, b प्लस में कैपिटल D। तो v की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, tan अल्फा 2 मल्टीप्लाई b प्लस d। तो समीकरण 1 देखो यहाँ पर v की वैल्यू, यहाँ पर v की वैल्यू यहाँ पर, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर या इक्वल टू में रख सकते हैं। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को इक्वल टू में रखने के बाद d tan अल्फा 2 बराबर tan अल्फा 2 b प्लस डी। इसको कोष्टक तो दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो b tan अल्फा 2 प्लस में d tan अल्फा 2। अब d को हमें d को यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है, तो d को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। तो d की जिसमें d है उसको एक तरफ लेंगे, d tan अल्फा 2 माइनस d tan अल्फा 1 बराबर b tan अल्फा 2। यहाँ से d कॉमन ले लिया, tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1।
यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बी टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन। तो समीकरण 1 में रखने पर किसकी डी की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें वी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। वी की वैल्यू बी टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन, टेन अल्फा टू मल्टीप्लाई में टेन अल्फा टू, ऐसे हम निकालें। वही इसमें ज़्यादा डी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो इसमें करेक्शन जोड़ देंगे हम। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूला है वो? 0.06723 डी का स्क्वायर से निकालेंगे। अब देखते हैं हम केस नंबर 2 के 2 में, जब हमें जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें उनकी जो लेवल है, इंस्ट्रूमेंट का जो लेवल है जो सेम नहीं हो। इसमें क्या था, इंस्ट्रूमेंट का लेवल सेम था लेकिन अब कुछ डिफरेंट आएगा। उसमें डिफरेंट चाहे स्मॉल आओ चाहे लार्जेस्ट आओ, तो दोनों सेम तरीके से होंगे, इसलिए मैं उसको एक में ही समझा रहा हूँ आपको। तो ये हमारा कोई सरफेस है, ये हमारा कोई सरफेस है। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट रखेंगे ओ डैश पर, वही जैसे उसमें किया था। ओ डैश पर इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, ओ डैश से इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद बेंचमार्क पर रीडिंग लेंगे, बेंचमार्क पर रीडिंग लेने पर S2 रीडिंग आ गई। फिर हमारे जो हाइट है, जिसकी हाइट ज्ञात करनी है, उसके टॉप को देखेंगे तो अल्फा टू कौन बनाएगा। फिर हम इंस्ट्रूमेंट को आगे की तरफ ले जाएंगे, जिसकी चैन के द्वारा इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट यानी ओ डैश बिंदु और ओ की दूरी को मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद हम इंस्ट्रूमेंट को ओ पॉइंट पर रखेंगे। ओ पॉइंट पर रखने के बाद बेंचमार्क यानी बैक साइड रीडिंग लेंगे। बैक साइड रीडिंग लेने के बाद जो हाइट है, जो हमारी हाइट है, ये पहाड़ी जो जिसकी हमें हाइट चाहिए, उसके टॉप व्यू को देखेंगे। टॉप व्यू देखने के बाद अल्फा कौन बनाता है। इसके बाद हम वही इसमें वही टेन थीटा के फॉर्मूला लगाएंगे। पहला त्रिभुज हमारा ये बनेगा, इसको बाहर निकाल के देखते हैं अपन। पहला त्रिभुज अपना क्या बनता है, क्यू ओ डैश ओ डबल डैश, ठीक है। तो ये बनेगा ना त्रिभुज, ये हमारी लाइन है, ये हमारी होगी पहले इसकी लाइन। इसको हम कर देते हैं ब्लैक से, ये हमारी हो जाएगी दूसरे वाले उपकरण की हाइट, जिसको हम कर देते हैं ब्लू, ठीक है। ये ओ डैश, तो ये बनाया। इसकी यहाँ तक हाइट v1 और पूरी हाइट कितनी मान लेते हैं हम, v। तो ये v हो गया, ये d हो गया। d की वैल्यू भी नहीं पता हमें, तो यहाँ पर टेन अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे। टेन अल्फा बराबर v बटा d, तो यहाँ से v की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब d की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू यदि हमें पता होती तो हम d की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। अब हमारा दूसरा त्रिभुज देखते हैं हम इसको, जो कि कब बना है, जब हमने इंस्ट्रूमेंट को हमारे को ओ डैश बिंदु पर रखा है। ये देखो ओ डैश क्यू, और ये आवाज आ जाएगी क्यू डैश। तो ये हाइट कितनी है, v1। तो इसमें टेन अल्फा टू का मान ज्ञात करेंगे। टेन अल्फा टू v1 बराबर में b प्लस डी, यानी यहाँ पे कौन सा बिंदु है हमारा, ओ बिंदु है, तो इसकी b, इसकी d, तो आधार क्या हो गया b प्लस डी। v1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे हमें b प्लस डी, टेन अल्फा टू। अब इसमें v1 और v2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम इनको सेम भी नहीं रख सकते, यानी कि v1 की वैल्यू तो ज़्यादा रहेगी, नहीं v1 की वैल्यू कम रहेगी, v की वैल्यू ज़्यादा रहेगी।
अब यदि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो गैप है, लार्जेस्ट गैप हो या स्मॉलेस्ट गैप हो, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? S2 माइनस S1, यानी कि S2 इन दोनों का जो डिफरेंट है, यानी इंस्ट्रूमेंट का जो डिफरेंट है वो हम ज्ञात करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट का जो डिफरेंट है, मान के चलो ये ऐसे समझो आप, ये हमारी कोई लाइन है, ठीक है, एक लाइन हमारी ये है। यदि मैं आपके इस लाइन को काटने लगूं ऐसे, तो हमारे पास क्या बचता है? ये, और ये हमारा क्या है? S2 माइनस S1, जो कि हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये तो हम खुद रीडिंग से निकालेंगे, तो ये तो हमारे पास है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि V माइनस V1 बराबर, यानी कि समीकरण 2 एक में से 2 को घटा देंगे, D tan अल्फा माइनस B प्लस D tan अल्फा 2। इसको सॉल्व करेंगे, V माइनस V1 की जगह में S2 माइनस S1 रख देंगे। S2 माइनस S1 यानी कि जो बैक साइड रीडिंग है उनमें जो डिफरेंट है उसको बताया गया है यहाँ पर। S2 माइनस S1 प्लस में B tan अल्फा 2 बराबर D tan अल्फा माइनस D tan अल्फा 2। तो यहाँ पे D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। D की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम D की वैल्यू हमारी आ गई S2 माइनस S1 प्लस में B tan अल्फा 2 बटा में tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2। उसको हम समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे, S2 माइनस S1 प्लस में B tan अल्फा 2 बटा में tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2 मल्टीप्लाई tan अल्फा 1 V1। ये V की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। फिर हम इसका रिड्यूस लेवल निकालेंगे, रिड्यूस लेवल ऑफ Q। तो उसमें बेंचमार्क जोड़ेंगे। बेंचमार्क के बाद हम V की वैल्यू कहाँ तक है? S1, तो उसमें S1 जोड़ेंगे। S1 के बाद हम इसमें V की वैल्यू जोड़ देंगे, या फिर हम ऐसा करेंगे, बेंचमार्क के बाद S2 की वैल्यू जोड़ेंगे और S2 के वैल्यू के बाद V1 की वैल्यू जोड़ देंगे। इसको हम कैसे भी दोनों फॉर्मूलों से किसी भी प्रकार से निकाल सकते। यानी रिड्यूस लेवल होता क्या है? यानी जो हमारी ये सरफेस है, बेंचमार्क है, बेंचमार्क तो हमें दे दिया हुआ है, बेंचमार्क से कितनी ऊंचाई पर है ये निकालना होता है हमें। तो इसमें हमारे दो केस, इसी में हमारे दो केस हो गए कंप्लीट। एक तो फर्स्ट केस तो कैसे, जब स्मॉल डिफरेंट हो, सेकंड केस हो जब बिग डिफरेंट हो लेवल में। तो दोनों एक ही प्रकार से होंगे, बस ये S2 और S1 की वैल्यू हमारी ज़्यादा आ जाएगी और कुछ इसमें फ़र्क नहीं आएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब इंस्ट्रूमेंट एक ही एक्सिस पर नहीं हो, यानी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट स्टेशन नॉट इन ए सेम वर्टिकल प्लान में नहीं हो। जब देखते हैं क्या होता है।